ये हैं फुटबॉल के 10 सबसे बड़े ट्रॉफी, लेकिन हर ट्रॉफी के लिए एक महान खिलाड़ी है जिसने उसे कभी नहीं जीता। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वो सबसे बड़ा खिलाड़ी जिसने कभी भी ये बड़े खिताब नहीं जीते। सूची की सबसे छोटी ट्रॉफी से शुरू करते हैं, नेशनल कप। बड़े खिलाड़ी के लिए जीत आसान लगती है और इंग्लैंड ने इसे और आसान बनाया, 2 नेशनल कप रखकर। लेकिन हैरी केन के लिए यह आसान नहीं है। टॉटनहम के लिए खेलते हुए वह एफए कप के सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन बाहर हो गए। अब ईएफएल कप में वह आगे बढ़े और 2 बार फाइनल में पहुंचे, लेकिन टॉटनहम दोनों बार हार गया। वह इससे थक गए थे, इसलिए वह बायर्न चले गए, उम्मीद करते हुए कि कम से कम जर्मन कप जीत पाएंगे। लेकिन अपने पहले सीजन में वहां एक छोटे क्लब सारब्रुकेन के खिलाफ 2-1 से बायर्न बाहर हो गया और अगले ही साल लेवरकुज़न ने भी उन्हें बाहर कर दिया। फिर भी नेशनल कप बाकी बड़े खिताबों के सामने एक छोटा सा टाइटल है, तो चलिए स्तर और ऊपर ले चलते हैं। लेकिन राष्ट्रीय कप कभी न जीतने से भी बुरा है राष्ट्रीय लीग का खिताब कभी न जीत पाना, और एक खिलाड़ी है जिसने इसे कभी नहीं जीता, और उसमें उसकी अपनी गलती भी है। 22 की उम्र में ही वह लिवरपूल के लिए खेल रहा था और वे प्रीमियर लीग में रनर अप बने, तो ऐसा लग रहा था कि ट्रॉफी मिलना बस समय की बात है। लेकिन अगले सालों में वे 5वें, चौथे और फिर से 5वें स्थान पर रहे, जब तक कि 2009 में उन्होंने लीग में 86 अंक हासिल नहीं किए। लेकिन वे फिर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड से पीछे थे। गेरार्ड अपनी करियर के अंत के करीब पहुंच रहा था, लेकिन उसके पास एक आखिरी मौका अभी भी था। 2013 से 14 के सीजन में लिवरपूल के पास प्रीमियर लीग की सबसे ताकतवर टीम थी और उन्होंने यह साबित भी किया। मैच डे 25 पर उन्होंने आर्सेनल को 5-1 से तबाह कर दिया और फिर लगातार मैच जीतते रहे, जिसमें ओल्ड ट्रैफर्ड में यूनाइटेड पर 3-0, टॉटनहम पर 4-0 और मैन सिटी पर 3-2 की जीत शामिल थी। उन्होंने लगातार 12 मैच जीत लिए, तो लिवरपूल मैच डे 36 पर लीग लीडर बनकर पहुंचा। अब जेरार्ड के लिए खिताब जीतने की आखिरी चुनौती बची थी, चेल्सी का सामना करना। लेकिन पहले हाफ में जब मैच पूरी तरह काबू में लग रहा था, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। लिवरपूल को जबरदस्त झटका लगा और उसी से चेल्सी का एक और गोल हुआ। 2-0 की हार के साथ वे तालिका में दूसरे स्थान पर गिर गए और प्रीमियर लीग सीजन को मैनचेस्टर सिटी से सिर्फ 2 अंक पीछे खत्म किया। ये सच में पागलपन है। अब अगर हम एक सीढ़ी और ऊपर जाएं, तो पहुंचते हैं यूरोपा लीग पर, जिसे कभी नहीं जीता। वो खिलाड़ी है मेस्सी, लेकिन अर्जेंटीनी ने इस प्रतियोगिता में कभी खेला ही नहीं। लेकिन 2022 में मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोपा लीग में गया और टीम में दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसने यूनाइटेड की मदद 4 गोल योगदानों से की और वे अपने ग्रुप में पहले स्थान पर रहे। और भले ही उसके बाद रोनाल्डो को क्लब छोड़ना पड़ा, अगर वे ट्रॉफी जीत जाते तो उसे एक मेडल मिलता। लेकिन क्वार्टर फाइनल में मैन यूनाइटेड बाहर हो गया। तो रोनाल्डो वह सबसे बड़ा खिलाड़ी है जिसने इसे खेला लेकिन कभी जीता नहीं, और हम आगे बढ़ते रहेंगे सीधा विश्व कप तक। अब एक और स्तर ऊपर चलें तो पहुंचते हैं चैंपियंस लीग पर, जिसकी 2 युग रहे, पुरानी यूरोपियन कप और आज का टूर्नामेंट। और वो सबसे महान खिलाड़ी जिसने कभी यूरोपियन कप नहीं जीती, वह भी इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है, डिएगो माराडोना। इटालियन लीग का खिताब जीतने के बाद उसने आखिरकार 1987 में अपनी पहली यूरोपियन कप खेली, लेकिन टूर्नामेंट सीधा नॉकआउट स्टेज से शुरू होता था और उनका सामना हुआ रियल मैड्रिड से, इसलिए नेपोली बाहर हो गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। 1990 में उसके पास एक और मौका था। 1990 में उसके पास एक और मौका था जब नेपोली ने हंगरी की एक टीम के खिलाफ 5-0 की शानदार जीत से शुरुआत की। इससे वे राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए और माराडोना ने आखिरकार ट्रॉफी उठाने का सपना देखना शुरू किया। लेकिन क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए उन्हें स्पार्टक मॉस्को को हराना था। लेकिन 2 मैचों के बाद खेल पेनल्टी तक गया, जहां माराडोना ने गोल किया, पर उसके एक साथी ने चूक की और उसे यूरोपीय कप को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ा। एक खिलाड़ी है जिसने सब कुछ जीता है, यहां तक कि बैलन डियोर और वर्ल्ड कप भी। लेकिन जब बात आधुनिक चैंपियंस लीग की आती है, कहानी अलग है। वो है R9। 1998 में जब वह इंटर मिलान में 22 साल का था, तभी उसने पहली बार इस टूर्नामेंट में खेला। लेकिन रोनाल्डो ने सिर्फ एक गोल किया और वे क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए। उसके बाद उसके करियर पर घुटने की चोटों का बड़ा असर पड़ा, लेकिन अगली बार जब उसने चैंपियंस लीग खेली तो लगा कि वह आखिर इसे जीत लेगा। 2002 से 3 सीजन में वह रियल मैड्रिड के लिए खेल रहा था और क्वार्टर फाइनल में उसने ओल्ड ट्रैफर्ड में हैट्रिक कर दी और फिर सेमीफाइनल में वह खिताब के और करीब पहुंच गया।
उन्होंने जुवेंटस को हरा दिया, लेकिन दूसरी लेग में इटालियनों ने कमाल की वापसी की और रियल मैड्रिड को बाहर कर दिया और हालात और भी खराब हो गए जब अगले ही साल वे मोनाको से क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गए। 2005 में वे राउंड ऑफ 16 में गिर गए, 2006 में फिर से राउंड ऑफ 16 में और 2007 में एक बार और बाहर हो गए। तो रोनाल्डो क्लब छोड़कर एसी मिलान गया जहां वे चैंपियंस लीग नहीं खेलते थे और फिर वह ब्राजील लौट आया। लेकिन नेशनल टीम की प्रतियोगिताओं पर पहुंचने से पहले क्लब वर्ल्ड कप भी है, एक खिताब जिसके बारे में रोनाल्डिन्हो सिर्फ सपना ही देख सकता था। बार्सिलोना के साथ चैंपियंस लीग जीतने के बाद वह 2006 के क्लब वर्ल्ड कप में गया, जहां पहले ही मैच में उन्होंने मेक्सिको के क्लब अमेरिका को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया रोनाल्डिन्हो के कमाल के टॉप कॉर्नर गोल के साथ। तो खिताब जीतने के लिए उन्हें बस एक ब्राजीलियाई टीम को हराना था, जो आसान लग रहा था, लेकिन उस ब्राजीलियाई टीम ने अविश्वसनीय रूप से मजबूत रक्षा दिखा दी और 82वें मिनट में हैरानी की बात है कि बार्सिलोना उपविजेता बना, लेकिन जब एक ब्राजीलियाई क्लब ने खिताब जीता था तो 2013 में रोनाल्डिन्हो एक ब्राजीलियाई क्लब एटलेटिको मिनेरो के साथ इस टूर्नामेंट में गया। ये उसकी करियर का एकमात्र खोया हुआ खिताब था, इसलिए सबको बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन सेमीफाइनल में वे 3-1 से हार गए। अब हम ऊपर बढ़ते हैं राष्ट्रीय टीम की प्रतियोगिताओं तक। शुरुआत करते हैं नेशंस लीग से और 2023 के सेमीफाइनल में क्रोएशिया ने नीदरलैंड्स को बाहर कर दिया, इसलिए वे स्पेन का सामना करने के लिए फाइनल में पहुंचे। लेकिन क्रोएशिया स्पेन के गोलकीपर को पार ही नहीं कर पाया, मैच पेनल्टी तक गया और Who can't score? What Laporte couldn't. Which he does. क्रोएशिया उपविजेता के रूप में समाप्त हुआ और अगले नेशंस लीग में उन्हें क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के खिलाफ बाहर कर दिया गया। तो मॉड्रिक अपना करियर उस ट्रॉफी के बिना खत्म कर देंगे, लेकिन यह उस खिलाड़ी की तुलना में कुछ भी नहीं है जिसने कभी कोपा अमेरिका नहीं जीता। मेस्सी ने इसे जीतने की कोशिश में वर्षों बिताए, जब तक कि आखिरकार उन्होंने ट्रॉफी नहीं उठा ली। लेकिन जो किसी के ट्रॉफी कैबिनेट से गायब है वह पेले है। अपनी पहली कोपा अमेरिका में उसने सचमुच टूर्नामेंट पर राज किया था, 11 गोल योगदान के साथ। फिर भी उस समय टूर्नामेंट लीग फॉर्मेट में होता था और ब्राजील अर्जेंटीना से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे रहा और वह तब बहुत युवा था। उसके पास इसे जीतने के लिए कई और मौके हो सकते थे, लेकिन पहले तब तक वैश्विक सुपरस्टार बन चुका था और उस समय ब्राजील के लिए कोपा अमेरिका इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। इसके ऊपर कोई भी यह जोखिम नहीं लेना चाहता था कि पहले ऐसे टूर्नामेंट में चोटिल हो जाए। तो उसने बस यह तय कर लिया कि वह अब कभी कोपा अमेरिका नहीं खेलेगा और अपने ही महाद्वीप का टूर्नामेंट वह कभी जीते बिना करियर खत्म कर दिया। अब एक स्तर ऊपर जाकर हम पहुंचते हैं यूएफए यूरो पर, और वह खिलाड़ी जिसने इसे कभी नहीं जीता इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में गिना जाता है। लेकिन इस टूर्नामेंट के मामले में नहीं। पहले यूरो के लिए क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। सिर्फ 4 देश क्वालिफाई करते थे और टूर्नामेंट सीधा सेमीफाइनल से शुरू होता था। तो नीदरलैंड 1968 में भी नहीं गया और 1972 में भी नहीं पहुंचा, जब तक कि आखिरकार अगली एडिशन की क्वालिफायर में नीदरलैंड योहान क्रूइफ के साथ क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा और बेल्जियम के खिलाफ उसने उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। क्रूइफ की 5 गोल भागीदारी के साथ उन्होंने बेल्जियम को कुल मिलाकर 7-1 से हरा दिया, तो वे आखिरकार सेमीफाइनल तक पहुंच ही गए। खिताब जीतने के लिए बस 2 मैच और चाहिए थे, लेकिन सेमीफाइनल में चेकोस्लोवाकिया के खिलाफ खेल 1-1 से एक्स्ट्रा टाइम में गया और ठीक जब लग रहा था कि मैच पेनल्टी तक जाएगा, चेक टीम ने 2 और गोल कर दिए। योहान क्रूइफ बाहर हो गए और उन्हें यूरो जीतने की अपनी आखिरी उम्मीदों को अलविदा कहना पड़ा। और क्रूइफ ने कभी वर्ल्ड कप भी नहीं जीता। अगर कोई ऐसा ट्रॉफी है जिसका सपना हर खिलाड़ी बचपन से देखता है तो वह यही है, और इतिहास का सबसे महान खिलाड़ी जिसने इसे कभी नहीं जीता। असल में जितना लोग याद करते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब पहुंच चुका था। 2006 में पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम टूर्नामेंट में पहुंची एक ताजा यूरो फाइनलिस्ट के रूप में और फेलिपाओ के नेतृत्व में, जो उस समय के वर्ल्ड कप चैंपियन थे। ग्रुप स्टेज में उन्होंने अपने सभी मैच जीते, राउंड ऑफ 16 में नीदरलैंड को हराया और क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को। सिर्फ 21 साल का युवा रोनाल्डो विश्व चैंपियन बनने से बस 2 मैच दूर था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वह जीतने के लिए पूरी तरह जल रहा था। तो फ्रांस के खिलाफ पुर्तगाल ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। डेको की शॉट गोलकीपर ने बचा ली, दूसरी बाहर चली गई और फिगो ने एक और कोशिश की, लेकिन जब पुर्तगाल गोल के सबसे करीब लग रहा था, पुर्तगाली डिफेंडर से पेनल्टी हो गई और फिर जिदान आगे बढ़े। It's 1-0 France. उसके बाद फ्रांस की रक्षा ने पुर्तगाल के हर हमले को रोक दिया और वे बाहर हो गए। लोगों को उम्मीद थी कि अगला वर्ल्ड कप वे और बेहतर खेलेंगे, लेकिन असल में वे और भी बदतर रहे। 2010 में वे राउंड ऑफ 16 में बाहर हुए।
2014 में ग्रुप स्टेज में, 2018 में फिर से राउंड ऑफ 16 में और 2022 में क्वार्टर फाइनल में। तो भले ही उसने 34 ट्रॉफियां जीती हों, वर्ल्ड कप उनमें से एक नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला भी पसंद आएगा। देखने के लिए धन्यवाद और अलविदा।